दोस्तों, इंडिया में एक एवरेज इंसान की सैलरी एक साल में 4 लाख रुपए के अराउंड होती है। और उस सैलरी को हम इलॉन मस्क से अगर कंपेयर करें तो वह इंसान 5,50,000 सालों तक कार्य कर सकता है अगर उसकी वेल्थ इलॉन मस्क की जितनी हो जाए। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी का 50% अमाउंट सेव करके रख देते हो तो आपको लगभग 11 लाख साल लग जाएंगे इलॉन मस्क की जितनी वेल्थ जनरेट करने में। दोस्तों, एक एवरेज इंसान इतनी बड़ी वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकता, इतनी बड़ी वेल्थ नहीं बना सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आपको जनरेट करना है, आपको बनाना है, इनकम सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, तो शायद आप उस चीज को अचीव कर लो। लेट्स सी क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर नहीं। अगर आप एक नॉर्मल सी जॉब करते, एवरेज जॉब करते हो, तो आपकी जो इनकम होगी वह 6 लाख रुपया पर एनम के अकॉर्डिंग होगी और उसको 1 करोड़ रुपया कन्वर्ट होने में आपको 16 ईयर्स लग जाएंगे। और इस सैलरी के अंदर हमने ट्रेवल, फूड और रेंट का खर्चा काउंट नहीं किया था, फिर भी आपको 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए जनरेट करने में। और वहीं पर अगर हम कंपेयर करें कि एक एवरेज इंडियन टीचर जो होता है उसकी इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो उसको 277 साल लग जाएंगे। एवरेज वेटर जो कि रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में वर्क करता है, अगर उसकी हम बात करें तो उसको भी 400 साल लग जाएंगे 1 करोड़ अमाउंट जनरेट करने में। दोस्तों, नॉर्मल इंसान क्या करता है, वह जॉब करता है, तो जॉब जो होती है वह समय के बदले आपको पैसा मिलता है। आप जितना टाइम दोगे, आप जितना टाइम तक कार्य करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, उसके ऊपर आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी जॉब अभी छूट जाती है तो आप कितने महीने तक सरवाइव कर सकते हो अपने सेविंग के अकॉर्डिंग। मोस्टली लोगों के पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं होते हैं क्योंकि जॉब एक ऐसा ट्रैप होता है जहां पर हम आकर के फंस जाते हैं। ये होती है एक जॉब की डिफिनीशन। हाँ दोस्तों, आज की बहुत ही पॉपुलर बुक समरी रिच डैड पुअर डैड बाई रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब हमें एक ऐसा रोड मैप देती है जो शायद हमें बचपन में नहीं सिखाया जाता है, या फिर हम ऐसा कहें कि हमारे स्कूल से कॉलेजेस में कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि पैसों को कैसे मैनेज करना है। ये सीक्रेट्स अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं कि पैसा कैसे कार्य करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। अगर हमारे सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये जो नॉलेज है अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, और जो लोग अमीर नहीं है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक समरी है। बिकॉज अगर आप आज इस बुक समरी को नहीं सुनते तो आपकी भी लाइफ कहीं ना कहीं आगे चल करके एक रैट रेस में फंस जाएगी। इसीलिए सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है आपको पता चलना चाहिए, और कैसे हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए कार्य नहीं करते हैं। आई नो ये वर्ड्स आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये सच है। बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया होता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, और अगर जॉब नहीं मिलेगी तो हमारी पूरी लाइफ स्ट्रगल से भर जाएगी। हम अपनी लाइफ में कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते, और हम अपनी पूरी लाइफ बिल्स पे करना, लोन्स पे करना, EMI पे करना, ऐसे बहुत सारे खर्चों में निकल जाती है और हमारी आगे चल करके पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। बट दोस्तों, रॉबर्ट तो बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए कार्य नहीं करते हैं। रॉबर्ट के पिता ने उनको सिखाया था कि नौकरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आप पैसों के गुलाम ही रहोगे, क्योंकि वहाँ पर आप किसी के अंडर कार्य कर रहे हो। आप जितना ज़्यादा कार्य करोगे उतना ज़्यादा बॉस को प्रॉफिट होगा, और वहाँ पर आप अपना टाइम दे करके पैसा कमा रहे हो। जिस दिन आप अपना टाइम दे करके नहीं पैसा कमाओगे उस दिन आपके पास एक्चुअल में फ्रीडम आएगी। जब आप अपना टाइम अपने कार्य में नहीं लगा रहे हो फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है, तब वो काम आपके लिए वर्थ इट होगा। जॉब में क्या होता है, जब भी आप कार्य कर रहे हो तभी तक आपको पैसा मिलेगा। आप जॉब करना बंद कर दे, आपको पैसा मिलना बंद हो जाता है। आप अपना टाइम दे रहे हो तभी आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें कब छुट्टी चाहिए और कब नहीं चाहिए, और एक लिमिटेड तक ही आपको मिलेगी, उसके बाद आपको नहीं छुट्टी मिलेगी। ये होता है एक मिडिल क्लास का ट्रैप। और वहीं पर जो अमीर इंसान होता है वो क्या करते हैं, पैसों के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए कार्य करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो वह स्टोरीज बुक को सेल किया करते थे और वह किराए पर दिया करते थे। उनके पास जितनी भी बुक्स थी वह दूसरों को किराए पर दिया करते थे जहां पर उनको रेंट आ रहा था। रॉबर्ट काम नहीं कर रहे थे फिर भी उनके पास पैसा आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रियल सक्सेस। था तो शुरुआत छोटी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो रॉबर्ट को वहां पर टाइम नहीं देना पड़ रहा है, उनको पैसों के लिए नहीं कार्य करना पड़ रहा। वो एक बार बुक्स का कलेक्शन कलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो उसको रेंट पर दे रहे हैं।
जहाँ पर उन्हें पैसा मिल रहा है, जहाँ पर उन्हें रेंट मिल रहा है। रॉबर्ट कहते हैं जब हम कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं और वहाँ पर हम कार्य नहीं करते हैं फिर भी हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो ट्रू वेल्थ है। उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं कि आप अपने बिजनेस के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बट मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, रेडी होते हैं, ऑफिस के लिए निकल देते हैं और ऑफिस पर जाते हैं। ऑफिस 10 बजे पहुंच जाते हैं टाइम पर और 5 बजने का इंतज़ार करते हैं। किसी तरह 5 बजते हैं और जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर उसके अगले दिन फिर उसी रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है लोगों को जॉब करने का मन भी नहीं करता, फिर भी उन्हें उस जॉब को करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज कि उन्हें बिल्स पे करना होता है, लोन पे करना होता है, घर के खर्चे होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से उन्हें वह जॉब करना पड़ता है। और आगे चल करके ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और हमारी पूरी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। दोस्तों बचपन में हम यही सुनते हैं कि हमें जॉब करना है, ये करना है, वो करना है। जब हमें जॉब नहीं मिली होती तो हमें ऐसा लगता है जब जॉब मिल जाएगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, और जब हमें जॉब मिल जाती है तो उसके लिए एक अलग सी प्रॉब्लम दिखने लगती है और वहाँ पर रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर लोग हमें आसपास के लोग एडवाइस देते हैं क्योंकि हम कहीं ऐसी जगह पर नहीं रिसर्च करते हैं कि हमें अच्छी एडवाइस मिले, क्योंकि जो पर्सन लाइफ में खुद एवरेज है तो वह आपको टॉप लेवल की स्किल कैसे दे सकता है, वो आपको टॉप लेवल की नॉलेज कैसे दे सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पूरी लाइफ उसी एक ट्रैप के अंदर फंस करके रह जाते हैं। इफ़ यू थिंक कि हमारा स्कूल बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, हमें स्कूल से नहीं करना चाहिए, तो आप पूरी तरीके से गलत हो। हमें स्कूल में जाना चाहिए और बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहिए, वर्क करना चाहिए कि हमें एक्चुअल लाइफ में क्या चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो होता है हमारी पूरी तरीके से अगर आप पूरा 1 to Z देखोगे तो वो पूरा का पूरा बनाया गया है कि कैसे आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हो। कभी ओनरशिप वाली एजुकेशन आपको नहीं दी जाती है, कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं दी जाती, कभी पैसों के बारे में आपको नहीं बताया जाता है कि हाउ मनी वर्क्स, कि हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करें। ये सारी एजुकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। आपको सिखाया जाता है कैसे आप जॉब करते रहो, कैसे आप जॉब में आगे बढ़ते रहो। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अमीर बनना है, तो आपको ज़रूर पैसों के बारे में समझना चाहिए कि पैसे कैसे कार्य करते हैं और कैसे हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अचीव कर सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि इट इज़ नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज़ हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट और कीप। इट मीन्स ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप कितना पैसा सेव करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे लाइफ में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला पुअर पर्सन, सेकेंड मिडिल क्लास पर्सन, थर्ड रिच पर्सन। अब हम समझते हैं तीनों में डिफरेंट क्या होता है। दोस्तों जो पुअर क्लास के लोग होते हैं उनकी इनकम कहीं ना कहीं लो होती है, वो अपने इनकम के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। इट मीन्स उनके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल्स नहीं होती है, कोई ना कोई ऐसे नॉलेज नहीं होती जिसकी वजह से उनकी सैलरी बढ़ जाए या फिर आप उससे निकल सकें। और वो क्या करते हैं पूरी लाइफ बस उसी के अंदर गुजार देते हैं। उनके पास कोई ऐसे एसिड नहीं होती है, कोई ना कोई ऐसी स्किल्स नहीं होती है जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। एंड सेकंड पर्सन आ जाता है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास वाले लोग अच्छे तो होते हैं लेकिन इनकी जो लाइफ होती है पूरी तरीके से रेंट पे करने में, कार की EMI पे करने में, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में पूरी लाइफ गुजार देते हैं। इनकी अगर सेविंग्स देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा के तो FD करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग लाइफ में पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास पर्सन इसी रेट ट्रैप में अंदर आकर के फंस जाता है। कहीं ना कहीं इन्हें एकेडमिक एजुकेशन की नॉलेज तो होती है लेकिन इन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं होती है। एंड थर्ड नंबर पर आ जाता है रिच पर्सन। देखो रिच पर्सन की जो इनकम होती है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोले तो उनके पास एसिड से इनकम आती है, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है जिसकी वजह से उनके पास अलग अलग सोर्सों से पैसा आता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा होता है, बिजनेसेस से प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं और स्टॉक से उन्हें रेगुलर इनकम आती रहती है और वो अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड कर देते हैं जिसकी वजह से वह नहीं कार्य कर रहे हैं फिर भी उनके पास पैसा आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रियल सक्सेस। अब पॉइंट नंबर थर्ड, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप एक्टिव हो तभी तक आपको पैसा मिलेगा। जैसे जॉब हो जाता है, जॉब के अंदर क्या होता है जब भी हम जॉब करते हैं तो जो कंपनी का ओनर होता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कंपेयर देन मी, कंपेयर देन यू।
एंड सेकेंड नंबर पर आ जाता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है कि आप अपने कार्य के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिजनेसेस से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, या फिर आप कोई ना कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दियो जहां पर आपको पैसे मिल रहे हैं। एंड इसी में सेकंड पॉइंट आ जाता है एसिड एंड लायबिलिटीज का। इनमें क्या डिफरेंट होता है? देखो, जो लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज का मतलब होता है कि हमारे जेब से पैसा निकल रहा है, इट मीन्स हमारे जेब से पैसा खर्च हो रहा है, हमारा पैसा कहीं न कहीं जाकर के खर्च हो जा रहा है, जिसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। मिडिल क्लास वाले लोगों की जब भी सैलरी आती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी जो सैलरी आती है अकाउंट में बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसके बाद उनके पास बहुत सारे EMI होते हैं, लोन्स होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं जहाँ पर वो पैसों को पे करते हैं। और वहीं पर जब एक बिजनेस ओनर या फिर रिच क्लास के पास, फैमिली के पास जब पैसे आते हैं तो वह क्या करते हैं, अपने पैसों को एसिड के अंदर लगाते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड वो सारी चीज़ें होते हैं जो हमारे जेब में पैसा डालते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको वहाँ से रिटर्न मिलता है, तो वो होता है आपका एसिड। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि रिच बन गया बिना पैसे को लॉस किए हुए। अगर कोई बंदा सक्सेसफुल हुआ है तो पहले फेलियर को देखता है, तो ये प्रोसेस होता है जिन्हें आपको गुजरना पड़ता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन सारे प्रोसेस में आने से पहले ही डर जाते हैं, वो इस प्रोसेस के अंदर आते ही नहीं है। और ये सारे रूल्स को आप फॉलो करते हो तो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। एंड पॉइंट नंबर 5, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट कहते हैं कि हम लोग अक्सर जो सोचते हैं उसका ज़्यादातर करके अपोजिट ही होता है। जॉब करना कोई गलत बात नहीं, जॉब करना इज अ गुड ऑप्शन, गुड चॉइस, अच्छी बात होती है। पैसे कैसे कार्य करते हैं, एसिड क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, एक्टिव इनकम क्या होते हैं, पैसिव इनकम क्या होते हैं। हम अपने टाइम के बदले कार्य ना करें और कुछ हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसकी वजह से हमारे पास पैसे खुद चल करके आए, तो वो बेटर ऑप्शन होता है कंपेयर देन जॉब के। सो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।